लक्ष्मण जी जब जाने लगे वनवास तो लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को समझाया। अच्छा, उर्मिला जी भी तो जा सकती थी, कह देती कि जब राम जी की पत्नी उनके संग जा सकती हैं तो मैं आपकी पत्नी आपके संग क्यों नहीं जा सकती। लक्ष्मण जी ने समझाया, देवी तुम्हारे सत्याग को लोग याद करेंगे, हमें राम जी की सेवा में रहना है, इसलिए आप मत जाओ। समझाया। लक्ष्मण जी को लगा कि कहीं मेरी पत्नी जिद ना करे, तो आखिरी समय लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से मिलकर नहीं आए। वो द्वार पर खड़ी ही थी, आरती पुष्प चंदन लेकर के तिलक लगाकर अपने पति को विदा करूंगी, पर आखिरी समय लक्ष्मण जी उस द्वार से निकले ही नहीं जिस द्वार पर माता उर्मिला खड़ी थी। उनके हाथ में जो चंदन था, जो हल्दी थी, जो चावल थे, जो पुष्प थे, जो दीपक था, आप आश्चर्य मानेंगे कि माता उर्मिला लक्ष्मण जी का इंतजार करने के लिए जिस द्वार पर खड़ी थी कि यहाँ से निकलेंगे तो तिलक लगाकर विदा करूंगी, लक्ष्मण जी नहीं आए तो माता उर्मिला 14 साल तक वहीं जस की तस खड़ी ही रही। उनकी थाली में जो पुष्प था, कहते हैं 14 साल तक वो पुष्प कुम्हलाया नहीं, मुरझाया नहीं, उनके थाली का दीपक 14 साल तक बुझा नहीं, खड़ी रही। ऐसा त्याग, ऐसी पतिव्रता नारी। अब एक सवाल आप हमसे कर सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक किसी नारी को टच नहीं किया, तो सूर्पनखा के नाक कान तो इन्होंने ही काटे हैं। सूर्पनखा के नाक कान किसने काटे? आप लोग ये जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने काटे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा कि लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो सबने यही कि लक्ष्मण जी ने काटा, पर शक्ति पीछे थी। कौन? कहते हैं माता उर्मिला हल्दी चावल ऐसे लेकर खड़ी थी कि पति आए, लक्ष्मण जी तो मैं तिलक लगाऊं, पर लक्ष्मण जी आए नहीं तो वो हल्दी चावल उनके हाथ में रहा। और जब सूर्पनखा उनकी ओर बढ़ने लगी, लक्ष्मण जी की ओर, तो उर्मिला माता समझ गई कि मेरे पति की ओर कोई दुष्ट नारी बढ़ रही है, तो उन्होंने अपने चावल का एक दाना गिराया और संकल्प किया कि जाओ उस नारी का नाक कान भंग कर दो जो मेरे पति की ओर बढ़ रही है। चावल का वह एक दाना ही बाण बनकर गया और सूर्पनखा के नाक और कान को काटता है। लक्ष्मण जी ने तो केवल हाथ चलाया है माना की, परंतु कहते हैं पत्नी पतिव्रता हो तो उसके पातिव्रत धर्म के बल पर पति की सदा रक्षा होती है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर जाने लगे तो भरत जी ने बाण मारा और हनुमान जी अयोध्या में गिरे। हनुमान जी तो गिर गए नीचे, उनके हाथ में जो पर्वत था उस पर्वत को पवन देवता ने आकाश में ही थाम रखा था। जब ये सूचना माता उर्मिला को मिली कि उनके पति को शक्ति लग गई है और सूर्य उदय होने तक यदि संजीवनी नहीं मिली तो प्राण चले जाएंगे, माता उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने ये संदेशा दिया चिंता ना करो, मेरे पति को यमराज में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी आज्ञा के बिना मेरे पति की ओर अपने कदम बढ़ाएं। मृत्यु में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरी आज्ञा के बिना आए कदम बढ़ाएं, इतनी ताकत नहीं है। पातिव्रत धर्म की बड़ी शक्ति होती है, पतिव्रता नारियों में बड़ी शक्ति होती है। उर्मिला माँ का क्या चरित्र कहें। अच्छा, एक पतिव्रता अयोध्या में है उर्मिला जैसी, तो एक पतिव्रता लंका में भी है। बताओ लंका की पतिव्रता नारी का नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, लंका में जो पतिव्रता नारी है उनका नाम क्या? जोर से, जोर से और जोर से। गलत उत्तर है। उस पतिव्रता नारी का नाम है सिलोचना। मंदोदरी भी पतिव्रता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, वो भी बड़ी पतिव्रता है, परंतु सिलोचना का पातिव्रत धर्म उतना ही बड़ा है जितना उर्मिला माता का। एक है लक्ष्मण जी की पत्नी और एक है मेघनाथ की पत्नी। आपको एक चीज और बता दूं कि जो मेघनाथ की पत्नी है उनका नाम है सिलोचना। सिलोचना नांग कन्या है, वासुकी की वंशज है, नांग कन्या है। सच्चाई यह है कि जो मेघनाथ की पत्नी सिलोचना है, इनका विवाह पहले लक्ष्मण जी से ही होने वाला था। जो सिलोचना के पिता थे उन्होंने यही मन बनाया था, क्योंकि ये नांग कन्या है और लक्ष्मण जी भी शेषा अवतार हैं, शेष नांग हैं, ये भी नांग कन्या है और वो भी शेष नांग है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मण जी से करूंगा। तब तक रावण ने मेघनाथ ने नांगलोक में उत्पात कर दिया। मेघनाथ ने नांगलोक में खूब ऊधम मचाया।
और पूरे नांग लोग को घेर लिया, सारे नांगों को काटना शुरू किया, मारना। तब नांगों के राजा मेघनाथ की शरण में आए, कहा महाराज हम नांग लोक में रहने वाले नांग हैं, हमें क्यों सता रहे हैं। तब ना चाह करके कहा कि आप हमें ना सताइए, हमारे वंश को बचाइए, हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे। तब ना चाह करके सिलोचना का विवाह मेघनाथ से किया गया। नांग लोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है वह जीवित, मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान।